I hope you all are doing very well. Welcome to my channel and welcome to yet another video on my channel. If you are new to my channel and seeing me for the first time, please take out a moment and subscribe. Thank you so much. सेटअप से तो आप समझ गए होंगे कि एक व्लॉग वीडियो है, तो किस चीज का व्लॉग है। अगर आप मेरे को फॉलो नहीं कर रहे हो इंस्टाग्राम पे तो कर लो, क्योंकि वहां पे मैंने स्टोरी डाली थी कि मेरा एक सेशन है, तो वो सेशन की ही प्रेपरेशन का ये एक तरीके से व्लॉग है। आज है 6 नवंबर, रात के कुछ 11:30 बज रहे हैं। आज सुबह एक मतलब ऐसे प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी थी पहले हमें, तो वो मैंने कर ली थी। आज सुबह मैंने उसका पहला वर्जन भेजा एंड देन कुछ चेंजेस करके अभी 11 बजे सेकेंड वर्जन भेजा है उसका। सो मोस्ट प्रोबेबली दैट इज डन। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक इंट्रो वीडियो थोड़ी सी करूं, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी सिर्फ ऑडियो होगी तो उनको पता होना चाहिए कि कौन बोल रहा है, तो इसलिए मैंने वो छोटा सा वीडियो सेक्शन रिकॉर्ड किया है, वो भी कल वहां पे होगा। एंड अभी मेरे को वो थोड़ी सी वीडियो एडिट करनी है, थोड़ा ट्रिम करना है उसका आगे का पीछे का, एंड फिर उसके बाद मेरे को एक्चुअली कंटेंट मैंने सोचा हुआ है। मेरे साथ ये है कि मैं सोच बहुत कुछ लेती हूँ कि मेरे को ये बोलना है एंड देन आई फॉरगेट एवरीथिंग। तो मैंने सोचा कि मैं से कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लूंगी जो कि मैं बोलूंगी वहां पे, एंड वो भी मेरे को करना है, वो लिखना पड़ेगा बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस आउट एनीथिंग, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूं। Also, I am excited and nervous at the same time, and you know the anxiety is actually kicking in right now. जितना मैं सोच रही हूँ उतना ज्यादा मैं एंग्शियस हो रही हूँ उस चीज को लेके, पर आई डोंट नो कि कल कैसा होगा। आई रियली होप अच्छा हो। ये जो वीकेंड है ये थोड़ा हेक्टिक वीकेंड होने वाला है, विच आई ऑलरेडी नो। तो बस यही है कि अच्छे से हो जाए जो भी प्लान किया हुआ है, एंड कल का सेशन अच्छे से हो जाए। मैंने कभी ऐसे पहले 1 घंटे तक नहीं बोला है, तो मेरे को उस चीज का थोड़ा नर्वस हूँ उस चीज को लेके कि मैं अच्छे से वो चीज डिलीवर कर पाऊं जो मैं बोलना चाहती हूँ। तो कल का जो टॉपिक है, जब मेरी ऐसे बात हुई कि ओके आई विल बी गिविंग द सेशन, तो जब मेरे जो ऑर्गेनाइजर्स है उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि गोल सेटिंग के रिलेटेड कुछ बात कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि जब मैं गोल सेटिंग की बात कर रही हूँ तो मैं सिर्फ करियर पर्सपेक्टिव से बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं और भी बहुत चीजें इंक्लूड करना चाहती हूँ। तो वो सब प्लानिंग करके प्रेजेंटेशन बन गई है। तो बस अब कल देखते हैं कैसा होगा। कुछ देर में सोने की कोशिश करूंगी, पर वो ये मेरे को लग रहा है आज मेरे को थोड़ा ऐसे डर सा है, पर अच्छा होगा। ओके, आई सी यू, बाय बाय। रात के 2 बज गए एंड मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अब जाके सोऊंगी। काफी हद तक मैंने लिख लिया है सब कुछ, ऐसे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं ताकि कुछ मिस ना हो। बाकी देखते हैं। द वीकेंड हैज जस्ट स्टार्टेड, आई एम ऑलरेडी टायर्ड। ओके गाइज, गुड नाइट, बाय। गुड मॉर्निंग यू गाइज। 7 नवंबर, 10:15 के अराउंड टाइम हो चुका है एंड आई एम रियली स्कैर्ड। 11 बजे सेशन शुरू होगा, तो मेरे को अभी ऐसा नर्वसनेस इज किकिंग इन। पीछे से अगर आपको शोर आ रहा है तो रियली रियली सॉरी, ये ऐसा ही होता है। another thing that I'm scared for is कि अगर मैं ऐसे सेशन के पीछे से शोर आया, ऑल्दो मैंने घर पे से बोल दिया है कि प्लीज कोई आवाज मत करना, पर ये बाहर वाले जो गाने बजाने आ जाते हैं मेरे को उनका नहीं समझ में आता है कि वो कैसे होगा। पर आई एम रियली स्कैर्ड। मतलब मैं ऐसे होता है ना कि मेरे को ऐसा लगता है कि जाओ बोल के आ जाओ, वो बात तो खत्म है, पर ये तो मतलब ऐसे 1 घंटा आपको बोलना है। बट देन ऑल्सो अनदर थिंग इज कि अगर आप 1-2 मिनट बोलो एंड देन वो चीज ना कंफर्टेबल होने लग जाते हो आप उसमें, आप आराम से बोलने लग जाते हो, फिर वो नहीं होता। पर अभी तो दिल की धड़कन धक 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 हुई पड़ी है। अभी मैं भाग रही हूँ, आई विल गो, नहाऊंगी। ब्रेकफास्ट तो मैंने ऐसे ही कर लिया है, वो भी थोड़ा बहुत ही हुआ, मेरे से ज्यादा खाया नहीं गया। तो अभी मैं नहा के भाग के, मतलब इतना जल्दी जल्दी हो रहा है। ऑल्सो आई वॉन्ट कि सेशन रिकॉर्ड हो जाए किसी तरीके से, तो वो भी मेरी बात चल रही है कि सेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं।
तो देखते हैं क्या होता है। बीच बीच में मैं भी कुछ अपना रिकॉर्ड करूंगी तो मेरे को वो भी सेटअप करना है अभी। बहुत बहुत डरी हुई हूँ मैं मैं एक्साइटेड हूँ। आई नो कि मैं तो लिख लिया है ना अब कि ये पॉइंट्स तो कवर करने हैं, तो मैं बोल पाऊंगी, बस अच्छे से बोल पाऊँ। एंड वो थोड़ी नर्वसनेस तो होती है ना यार, इवन इफ यू नो एवरीथिंग, तो एग्जाम से पहले नर्वसनेस तो होती है। तो बस अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय। Such a funny little word. For some, it comes so easy. For others, the idea seems absurd. We spend our lives chasing it one way or another through money, fame, religion, or the embrace of a lover. But all these goals are futile, and deep down, we know it's true. Because in the end, your own happiness, it has to come from you. नेक्स्ट इज सोसाइटी। सोसाइटी बहुत ही बुरी चीज है, मेरे को लगता है ये थोड़ा नेगेटिव वर्ड बन गया है। बट इफ यू गूगल कि सोसाइटी की डेफिनेशन क्या है, तो गूगल सेज द पीपल इन अ कंट्री हु आर थॉट ऑफ एज अ ग्रुप हु शेयर सेम कस्टम्स एंड लॉज। वंस अगेन आई जस्ट रिपीट द स्टार्ट, द पीपल। Another definition says large group of people who are associated with each other. Once again, people. तो सोसाइटी और कुछ नहीं है, हम लोग हैं। सोसाइटी की अगर कोई सोच है तो वो इसलिए है क्योंकि हम लोगों की सोच वैसी है। कुछ नॉर्म्स हैं सोसाइटी के, इसके बारे में पहले भी बात हो चुकी है, पर जैसे फॉर एग्जाम्पल कि गर्ल्स शुड नॉट डू दिस, कि गर्ल्स को ना 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आजकल तो वैसे और भी कम हो गया है, ठीक है, पर एक एग्जाम्पल दे रही हूं। तो वो कहाँ से आया? वो हमारी मेंटालिटी से आया, वो हमारी जो एक्सपीरियंसेस है उससे आ रहा है। अनदर थिंग इज ब्रेव किड्स डोंट क्राई। बच्चों को हम बहुत ना ऐसे बोलते थे, कोई रो रहा है, अरे तुम ब्रेव हो ना, ब्रेव बच्चे रोते नहीं है। किसने कहा कि ब्रेव लोग रो नहीं सकते? या किसने कहा कि रोना वीकनेस है? ऐसे ही बोलते हैं मर्द को दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? मर्द लोहे का थोड़े है, इंसान ही तो है, सेम ही तो स्किन है, सेम ही तो फीलिंग्स हैं। हमने जो नॉर्म्स ऐसे बना लिए हैं उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है हम खुद नहीं जानते। अगर मैं किसी मेल को ये चीज बोलूं, मर्द को दर्द नहीं होता या यू शुड नॉट क्राई, वो दब जाएगा। एक बच्चे को मैं अगर ये चीज सिखा रही हूँ बचपन से कि ओके तुम लड़के हो, तुम ये नहीं करोगे, तुम नहीं रोगे, वो दब जाएगा, वो अपनी फीलिंग्स ही शेयर नहीं कर पाएगा आपके साथ। हर किसी के साथ लाइफ में बहुत ऐसी चीजें होती हैं जिसके कारण उनपे एक बुरा इफेक्ट हो सकता है। एंड हम लोग खुद ये बोलते हैं कि अगर किसी की सपोज लाइफ में कुछ बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ है तो हम ऐसा बोलते हैं कि कोई बात नहीं, रोने दो, निकल जाएगा सब अंदर का। पर लड़के को रोने का ही हक नहीं दिया हमने बोल दिया बॉय शुड नॉट क्राई। यहाँ पे मैं एक बहुत सेंसिटिव सा टॉपिक टच करूंगी कि रेप्स हो रहे हैं, हम सबको पता है। अनदर इशू यहाँ पे जो है कि यहाँ पे मेरे को लगता है सेशन में जितनी भी लड़कियां होंगी 99% if not 100%, 99% of the girls have gone through some kind of physical abuse or sexual abuse or mental abuse in their lives already. पर अगर मैं सिर्फ लड़कियों का बोल रही हूँ तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ लड़कियों के साथ होता है, लड़कों के साथ भी मेंटल अब्यूज होता है, लड़कों के साथ भी फिजिकल अब्यूज होता है, जिसके बारे में बात की ही नहीं जाती है। हम बच्चों को ना अब ये चीज शुरू हो गई क्योंकि इसके बारे में थोड़ा नॉलेज आना शुरू हो गया ना लोगों को, तो थोड़े अवेयर है सारे। तो बच्चों को ना एक चीज सिखाई जाती है कि छोटे में व्हाट इज अ गुड टच, व्हाट इज अ बैड टच। हम उनको बोलेंगे कि ओके इफ समवन टचेज यू देयर इट इज अ बैड टच एंड यू शुड कम एंड टेल इट टू मी।
हम ये क्यों नहीं बोल रहे साथ में कि इफ समवन टचेज यू देयर दैट इज अ बैड थिंग, एंड इफ यू टच समवन देयर दैट इज ऑल्सो अ बैड थिंग. घर से चलेंगे कहीं तभी तो पहुंचेंगे. स्टेप तो लेना पड़ेगा. और स्टेप क्या लेना है? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक सोच बदलनी है. ओके, आई टेल यू कितना टाइम लगेगा सोसाइटी की सोच बदलने में. आज मैं कुछ डिसाइड करती हूँ कि हमारे पे ना कुछ बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो वो चीज मैंने अपने मन में सोच ली है एंड आई एम ओके विद दैट फैक्ट. हुआ क्या, अब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि ओके ये चीज ऐसे होनी चाहिए, हर किसी को फ्रीडम होनी चाहिए ये चीज सोचने की. तो मेरे पेरेंट्स हो सकता है बोले कि हाँ और नहीं भी, तो 50-50 हो सकता है वो अग्री कर जाए, 50% हो सकता है वो अग्री ना करें. बट जो मेरी फ्यूचर जनरेशन्स हैं, मैं उनको ये चीज सिखाऊंगी कि ये चीज बिल्कुल ठीक है, हर किसी को फ्रीडम होनी चाहिए अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लेने की. तो उसको वो चीज समझ आ जाएगी. कितना टाइम लगा चेंज होने में जनरेशन? अगर आज हम जनरेशन, जो हमारी जनरेशन है, या जो लोग आप वीडियो देख रहे हो, सेशन देख रहे हो, सुन रहे हो, वो सब ये डिसाइड कर लें कि ओके हम ये सोच लेंगे कि हर किसी को फ्रीडम है अपनी चॉइसेस खुद चूज करने की, तो क्या टाइम लगा? हमारी जनरेशन चेंज हो गई, हमारी फ्यूचर जनरेशन चेंज हो जाएंगी. उनको तो हम ही बढ़ाने वाले हैं ना, हम सिखा देंगे उनको. बहुत बार हम जाते हैं डॉक्टर के पास अपनी प्रॉब्लम लेके कि ओके मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है फिजिकली. तो क्या बुराई है कि अगर मैं कुछ फील कर रही हूं उसको उस चीज के डॉक्टर के पास लेके जाने की मैं क्या प्रॉब्लम है? अगर मेरे को मेंटली इशू लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि मैं बहुत सैड रह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं डिप्रेशन का एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पे. डिप्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ बहुत बड़ा वर्ड है ये. हम ये नहीं बोल सकते कि मैं दुखी हूं तो मैं डिप्रेशन में जा रही हूं. पर अगर आप दुखी हो तो आप उसकी मेडिकल कंसल्टेशन ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है. एंड वी शुड स्टार्ट कंसंट्रेटिंग ऑन दैट फैक्टर एज वेल. एक टीचर आते हैं मेरे पास, मेरे क्लास इंचार्ज थे वो आए मेरे पास एंड ही आस्क्ड मी व्हाट आर यू डूइंग. सो वेरी एक्साइटेडली आई एम टेलिंग हिम कि ओके मैं ये कर रही हूँ, आज की स्क्रिप्ट रेडी कर रही हूँ, मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, मेरे को ऐसे रिकॉर्डिंग करनी है. बहुत खुशी से मैं बता रही हूँ. ही टेल्स मी, girl, if you want to do something of this sort, like public speaking, you need to lose weight. कितना नीचे गिरा देते हैं आप किसी को अपने शब्दों से, हमें नहीं समझ में आता है वो चीज कि उसका इम्पैक्ट क्या हो गया. कहाँ लिखा है कि इस प्रोफेशन का ये वेट साइज है? डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी मैं आपसे पूछूं कि ओके डिफाइन व्हाट इज ब्यूटी, आप नहीं कर पाएंगे डिफाइन. मैक्स टू मैक्स आप ये बोल पाएंगे समथिंग दैट प्लीजेज माई आईज. समथिंग दैट प्लीजेज योर आईज इज द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी. ये कहाँ लिख दिया और किसने लिख दिया कि फेयर टॉल स्लिम गर्ल्स होनी चाहिए, लड़कों के इस पे दे शुड बी टॉल एंड मस्कुलिन, ऐसे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए? कहाँ किसने लिख दिया? अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेड़ रजा के भेजे, मैनू तू बना के भेजे, तेनू मैं बना के भेजे. डोंट गो अगले जन्म की बात मत सोचो. एटलीस्ट इस लाइन से ये सीख लो कि अगर मैं कुछ बोलने वाली हूं तो ये सोच के बोलूं कि अगर मैं अगले बंदे की, जो जिसको मैं ये चीज बोल रही हूं, उसकी जगह पे हूं और कोई मेरे को ये चीज बोले, मेरे को कैसा लगेगा. बॉडी पॉजिटिविटी का मतलब हेल्थ नेगेटिविटी नहीं है. हम बोलते हैं ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर. सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है. मैं इसका एक दूसरा वर्जन भी बोलना चाहूंगी कि अगर आपको किसी में बुराई दिख रही है तो वो बुराई हमारी आंखों में है, हमारी सोच में है. सो whenever you say beauty lies in the eyes of beholder, understand कि अगर मैं किसी को गलत बोल रही हूँ, किसी के बारे में गलत सोच रही हूँ, तो वो मेरी गलती है. वो कमी मेरे में है, दूसरे बंदे में नहीं है.
इट इज डन. इतना अच्छा रिस्पॉन्स, इतने ज्यादा अच्छे रिव्यूज आए. मैं इतना लंबा खींच गई, उनको बोलना पड़ गया रो भाई थोड़ा कम करो, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट है. बोलने के लिए तो इसको खड़ा कर दो, इस इंसान को बोलती रह जाएगी, सिर्फ कल्ली बोलती रह जाएगी. तो मतलब अच्छा हो गया एंड काफी ज्यादा लोगों को पसंद आया. क्वेश्चंस भी थे, पीपल एडेड ऑन, काफी बातें हुई, अच्छा लगा काफी ज्यादा. एंड अब मैं खुश, संतुष्टि. So guys, before we end this video, I really want to thank the entire team of उज्जवल भविष्य जिन्होंने मेरे को ये चांस दिया एंड मेरे को इस लायक समझा कि मैं ये सेशन दे पाऊं. सो थैंक यू सो मच. एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये पूरी सेशन की रिकॉर्डिंग का लिंक अवेलेबल हो पाए. तो अगर वो हो गया तो वो डिस्क्रिप्शन में होगा. अदरवाइज यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. तो अगर लिंक अवेलेबल हो पाया तो मैं वहां पे भी इन्फॉर्म करूंगी, तो वहां पे मेरे को फॉलो कर लो. एंड अनदर थिंग दैट आई वांट टू एड अप, एक ये रिक्वेस्ट ही समझ लो मेरी तरफ से कि बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हम एनजीओ का पार्ट बनना चाहते हैं या हम किसी गुड कॉज का पार्ट बनना चाहते हैं, पर हम नहीं बन पा रहे हैं किसी वजह से. तो इनकरेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है और स्पेशली इनिशियल फेज में तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है. तो इनकरेज हम जरूर कर सकते हैं कि सोशल प्लेटफॉर्म्स पे उनको फॉलो करें, वहां पे इनकरेजमेंट दें, तो उससे एक ड्राइविंग फोर्स मिलती है. उनके जो भी वो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं चीजें, सेशंस वगैरह, तो उसका पार्ट बनने की कोशिश करें. तो मैं जो उज्जवल भविष्य के सारे सोशल प्लेटफॉर्म के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उनको फॉलो कर लेना. और ऐसे ही इनकरेजमेंट की जरूरत मेरे को भी है. तो यू गाइज कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम पे जो मेरा हैंडल है वो आपको मैं यहाँ पे दिखा दूंगी अभी. एंड इस वीडियो को बहुत 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 सारी लाइक्स दो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को. विद दैट, थैंक यू सो मच. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज.